सबसे महंगा कार्यालय यदि किसी भी पार्टी का है तो वो वीआईपी पार्टी का है। सबसे महंगा नेता यदि कहा जाए तो वो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, जो खुद जो है कहा जाता है कि जो एक रथ बनवाए थे वो सोने का जो है प्लेटलेट लगा हुआ था उसमें, और कई करोड़ का रथ। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर पे भी घूम रहे हैं। मतलब कहाँ उत्थान कर रहा है? किसी गरीब अपने ही जाति के गरीब लोगों का उत्थान करते, कहीं पे विद्यालय खुलवा देते, उसमें सिर्फ मल्लाह का बच्चा पढ़ता, आवासीय टाइप का, वैसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। देखिए, उत्थान का मतलब आपका कुछ अलग है। उत्थान सामाजिक उत्थान की बात है। जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको जगाने के बाद ही वो अपने पैर पर आगे खड़ा हो सकता है। तो उनका प्रयास है कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया और उस अधिकार को हम अगर समाज को दिलवा देते हैं तो उस अधिकार के तहत समाज को संविधान का जब फायदा मिलेगा तो सरकार उनके लिए तमाम तरह की फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगी। माननीय मुकेश सहनी जी अगर अपने पैसा से चाहे कि पूरे बिहार के सहनी को हम आगे बढ़ा दें, ये कदापि संभव नहीं है। ये अपने पैसा के बल पर समाज के बीच जाते हैं, उनके बीच अलख जगाते हैं। समय कम होने के बाद भी कहाँ हमें पहुंचना है, इसकी सवारी क्या होनी चाहिए, ये समय कैसा है, उसके हिसाब से वो अपने व्यवस्था को दिए हुए हैं। और चूंकि आज अगर सबसे महंगा कार्यालय है, आज अगर सबसे अच्छी गाड़ी और अच्छे हेलीकॉप्टर पर वो घूम रहे हैं, तो उसमें किसी का योगदान है क्या बताइए? किसी पार्टी वाले ने उनको सहयोग किया है? कोई अन्य जाति के लोग, धन्ना सेठ, टाटा बिरला, अंबानी, ये सब कोई सहयोग किया है? और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबों खरबों के लोग हैं, लेकिन वो अपने बगल के पड़ोसी के बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि उसके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला। तो उन लोगों के बनिस्बत मुकेश जी तो बहुत आगे हैं। अपना कमाई अगर वो चाहते कि ऐशो आराम की जिंदगी हम जिए, तो बम्बई जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में जो आदमी अरबों रुपया का मालिक हो, वो क्यों आएगा गांव घर के लोगों के पीछे अपना खून पसीना बहाने के लिए? गली कुचे, मोहल्ले, गंदा नाला, तालाब, सड़क टूटी फूटी, उस सब पर अपना समय बर्बाद करने के लिए। अपने बाल बच्चे को चाहे तो अमेरिका इंग्लैंड में भी पढ़ा सकता है। लेकिन उस स्थिति में उन्होंने जो त्याग तपस्या किया है और जो योगदान दिया है, उसको इतना कम अहमियत देकर नहीं समाप्त किया जा सकता है। आप देखिए कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी कमाई के बदौलत कर रहे हैं, अपनी कमाई को समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो जब समाज जग जाएगा, अपना अधिकार खोज लेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी अभी क्या है? समाज के अंदर बौद्धिक विकास, शिक्षा, अधिकार की लड़ाई। तो जो कमी को समझेगा वही ना लड़ाई वही लड़ सकता है जो लड़ाई का अहमियत जानेगा। लेकिन गरीबों के समाज से आने वाले लोग हमेशा अपनी कुर्बानी दिया है और उसका फायदा कुछ लोग उठाए हैं जो समाज में बहुत ही चतुर और चालाक किस्म के लोग हैं। तो अगर गरीबों को जगा रहे हैं, आज मान लीजिए उस सहनी को जगा रहे हैं, तो क्या एक सहनी समाज के वोट दे देने से मुकेश जी एमपी बन जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन उनका प्रयास है कि जो हमारा हीरा मोती बिखरा हुआ है खेत में, खलिहान में, जंगल में, पहाड़ में, गुफा में, उन लोगों तक एक मैसेज जाए कि हमें भी अब आज़ादी मिली है अपने अधिकार को जानने की, पहचानने की। उनके बीच वो अलख जगा रहे हैं। और सब मोतियों को गूंथने के लिए एक धागा की जरूरत होती है। अब आपके औराई में रामा नर्सिंग होम, जूरन छपड़ा रोड नंबर 3 के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंदन कुमार, AIMU MD, कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, हृदय छाती एवं पेट रोग विशेषज्ञ, एक्स रेजिडेंस सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। स्थान न्यू शारदा मेडिको औराई ब्लॉक के दोनों गेट के बीच में, औराई मुजफ्फरपुर। चीनी की बीमारी, जेंडिस, पीलिया, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट, अपेंडिक्स, गॉल ब्लडर, लीवर, हाजमा सिस्टम से संबंधित समस्याओं के संपूर्ण समाधान के लिए हमारे यहाँ अवश्य पधारें। डॉक्टर साहब का बैठने का समय है
शुक्रवार 3 बजे से शाम 9 बजे तक, शनिवार सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। कल अन्य समाज के लोगों को भी अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। एक जाति के आधार पर कोई न एमपी बनेगा न एमएलए बनेगा। जो एमपी एमएलए नहीं बनेगा वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई मंत्री क्या बन सकता है। इसलिए यह एक पहला प्रयास है कि अपनी जाति के वोटों को समेटो। जो वोट बिखरा हुआ था, जिसको ताड़ी दारू मांस मछली रुपया पैसा पर लोग खरीद लेते थे, उसको पहले समेटने का प्रयास हो रहा है। और वो जब समटा जाएगा, वो एक जगह आ जाएगा, जब उनके वोटों की कीमत पार्टी वाले जान जाएंगे तो बोली लगेगी फिर। और अन्य समाज के लोग भी तो जुड़े हैं। सिर्फ मुकेश सहनी के पार्टी में वीआईपी में एक मलाहे के नेता है क्या? मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं तो सोनार जाति से आता हूँ, मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूँ, फिर भी मैं उस पार्टी में हूँ। ब्राह्मण है, भूमिहार है, लाला जी हैं, राजपूत हैं, मुस्लिम समाज के शेख सैयद, तुर्क पठान है, हर जाति समाज के लोग हैं और सब तन मन धन से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये कहना कि सिर्फ मल्लाह के वोट और मल्लाह की पार्टी है, ऐसा उचित नहीं होगा। उनकी पार्टी हर समाज के हर घरों के अंदर अपना अलख जगा चुकी है और सब लोगों का अपार जन सहयोग उनको मिल रहा है। और इसी को देखते हुए सरकार भी भयभीत हो चुकी है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। उन्होंने दिखा दिया है 5-7 महीने के अंदर कि सोया हुआ शेर जग गया है और इसके जगने का मतलब है अपने अधिकार को लेना। तो आज तक जो शिकार को बांट कर अपने समाज को नहीं देते थे, खुद खा लेते थे, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब गरीब जग गया है, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है और जो नहीं सीखा है उनको सिखाने की तैयारी चल रही है। उनको संगठन के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जन सैलाब देखने को मिलेगा और सत्ता में हम लोगों की भागीदारी होने जा रही है। इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ। सत्ता में भागीदारी मतलब एनडीए अलायंस की तरफ इशारा है? नहीं, इसका खुलासा तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। सत्ता सिर्फ एनडीए और इंडिया की नहीं होती है। ये मान लीजिए कि सत्ता जरूर मिलेगी और इसका खुलासा 14 तारीख के बाद, जब हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाकर गुड़ चूरा दही चीनी खा लेंगे, इसके बाद फिर खुलासा होगा और सब लोग जानेंगे कि हम लोग कहाँ गए हैं, कैसे, कहाँ क्या अधिकार मिला है। सीटों पे लड़ रहा है बिहार में उम्मीद है कि जो हम लोगों की मांग है उसके अनुरूप 5 से 6 सीट मिलने की संभावना है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। यूपी में भी हम लोगों की भागीदारी है और झारखंड में भी हम लोगों का भागीदारी होने जा रहा है।